नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 10th जैकबोर्ड द्वारा जो सेट 3 जारी हुआ है, आज मैं मैथ का आपको पूरा खंड ए 1 से लेके 30 तक मैं आपको सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से कोई आपको बाध्यता नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं दोनों ही मीडियम में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करेंगे। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप सभी वीडियो को देख पाएँ। और दोस्तों, अगर आप अभी तक सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं पूरा, तो सेट 1 का वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से एक क्लिक में पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो सेट 1 का देख लीजिएगा, सेट 2 का। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉडल पेपर है आपका, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 2011 में बोर्ड का, VVI है। सारे क्वेश्चन आपका जितने भी मॉडल पेपर आएंगे उसी में से आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी में से क्वेश्चन रहेंगे सारे। ये आपको यकीन नहीं है, जब आप पेपर कोई भी एक पेपर दे करके निकलिएगा, इसके बाद घर आकर के देखिएगा सारे मॉडल पेपर अभी प्रिंट करके आप रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आकर के और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो व्हाट्सएप कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आया। और दोस्तों, यकीन कीजिए सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है इस बार, ठीक है। आपका मॉडल सेट से ही 90% दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जो है 90 क्या, मैं 90% बोलता हूं, 95% बोलता हूं कि आपका क्वेश्चन आएगा मॉडल सेट से। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। एक अंक का है और दोस्तों आपका एक अंक का है, आप ऐसे ही इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सोल्व करते चल रहा हूं और क्वेश्चन देखिए इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में देख लीजिए। राइट 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल, तो अभाज्य गुणनखंड। देखिए, मैं निकाल करके आपको बताता हूँ। 156 है, 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, 2 से डिवाइड होने का क्या चांस होता है, लास्ट में अगर आपका 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो ये क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। वैसा नंबर है ना, 2 से 100% डिविजिबल होगा। तो देखिए, 2 7 जा 14, बच गया कितना 1, तो यहाँ बगल में आकर के बैठेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। अब देख लीजिए आगे, फिर तो लास्ट में 8 आ गया तो 2 से निश्चित है कि कैंसिल होगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब लास्ट में बच गया 13, तो 13 1 जा 13। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इतना आ रहा है। तो दोस्तों 156 का जो हो जाएगा, देखिए 2 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऐसा बी है दोस्तों। कौन सा है, बी है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर है, किसी बहुपद, ठीक है, px के लिए। तो दोस्तों, ये फिगर जो है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या करना है कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखिए, है ना, सुख्या नहीं है, ये गलती लिख दिया है, ठीक है, संख्या लिखिए। तो चलिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस तरह का दिया हुआ है आपका, ठीक है, और आप जानते हैं ये एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है,
और ये y होता है। तो हमें y से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ x डैश होता है और यहाँ क्या होता है, y डैश होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा x एक्सिस, यही ना x अक्ष है, इसको कितना बार कट कर रहा है, एक बार और एक दो बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी नहीं पूछ देना तो अपना कान थोड़ा सा खड़े कर लेना, ठीक है। नहीं पूछा है तो चलिए मैं अब तो यहाँ तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन से ही हमको चेक करना होगा कि कौन सा जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। तो आइए ये इसका मैं ए ऑप्शन से हल करके पहले देखता हूँ। देखिए ए ऑप्शन में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ये x जो है a के जगह में आ जाएगा और ये 2 जो है b के जगह में आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, चलिए मैं लिख करके आपको बताता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा इस तरह से फार्मूला हो जाता है। तो चलिए मैं इस फार्मूला में बैठाता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए के जगह में क्या है, 2 है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ ए इक्वल 2, बी इक्वल सॉरी ए के जगह में x है, ए के जगह में क्या है दोस्तों, x है। चलिए a इक्वल x लिखेंगे आप, b इक्वल 2 लिखेंगे। a बराबर क्या है, x और b बराबर 2 है। तो अभी जो फार्मूला आपको हम बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब पर ही बिल्कुल हम बैठा लेंगे। तो देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दोस्तों। इधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ऐसे एक लाइन में होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक ही लाइन में होगा, ठीक है। तो आइए मैं सोल्व करके आपको दिखा लेता हूँ। तो देखो ए का क्यू अगर करेंगे हम तो एक्स का क्यू, ठीक है, प्लस बी का क्यू यानी कि 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, बी के जगह में कितना है 2, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। 3a का वैल्यू क्या है x और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो बाकी इधर वाला इक्वल वाला देख लेते हैं हम। तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ 2x है और ये x स्क्वायर -1 है। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा मेरा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2x क्यू हो जाएगा क्योंकि पावर 1 यहाँ है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, और ये प्लस है यहाँ और माइनस है तो -2x हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। तो मैं ये यहाँ पे पहले देखते हैं, इरेजर्स का इस्तेमाल करके मिटा लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, कम स्पेस होने की वजह से हम जो है आपको इरेज करके ही बता रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको लिखना है ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ, मैं पूरा ही इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद लिखता हूँ। तो हम कुछ दूर तक हल कर चुके हैं। तो चलिए हमको क्या मिल जाएगा, आगे इक्वल मिलेगा, दैट इम्प्लाई लगा लीजिएगा, एक्स क्यू प्लस मिलेगा आपको 8 मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा
सॉरी 3x² नहीं होगा, ये 6x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6x²। तो चलिए मैं 6x² लिख लेता हूँ। 8 के बाद क्या मिलेगा? 6x² और प्लस क्या हो जाएगा? 12x। ठीक है, और इक्वल में क्या है? तो इक्वल में आपका है 2x³ आया था, 2x³ आया था। थोड़ा सा पीछे आप देख लीजिएगा बैक करके, 2x³ माइनस 2x। ठीक है, यही मिला था हमको। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इधर हमारा जो ये 2x³ है ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x³ हो जाएगा। और यहाँ पे तो प्लस x³ है ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? प्लस 6x² है। तो बाकी और कहीं एक 6x² नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर क्या है? प्लस 12x है, और इधर क्या है? माइनस 2x है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा। और प्लस 8 है, और इक्वल हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस x³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस x³, क्योंकि देखिए -2 प्लस x³ है ना, 2x³ है माइनस में, प्लस x³ है, तो माइनस x³ हो जाएगा, प्लस 6x², और ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14x आ जाएगा, और प्लस क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, इक्वल 0। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका पावर, इसका जो है x³ आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है पावर, तो ये त्रिघात हुआ, द्विघात नहीं हुआ। तो यही आपका ए ऑप्शन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। तो यही देखिए ऑप्शन ए जो है आपका, यही जो है द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं आता हूँ 4 नंबर पे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी समय इसमें लग गया हमको, स्क्रीन छोटा होने की वजह से। चलिए आइए मैं 4th नंबर, जो कि आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है? cos 8 है, तो आप किसी एक को चेंज करेंगे, या तो cos को या तो sin को। देखिए हम cos 48 को ऐसा ही रख लेते हैं। ठीक है, और माइनस, तो देखिए साइन है, और ये जब हम 90 डिग्री माइनस करेंगे 48 डिग्री, ठीक है, तो आपको फार्मूला होगा साइन 90 प्लस थीटा। देखिए साइन क्या होता है, फार्मूला लिख देते हैं हम इधर, साइन 90 प्लस थीटा है ना, इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 48 डिग्री है ही। ठीक है, और ये किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। साइन है किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो कॉस 48 डिग्री, तो जब कॉस 48 डिग्री कॉस 48 डिग्री हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये कट करके क्या हो जाएगा? 0। तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपका जो है 0 है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा नंबर होगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 5 नंबर में हम चलते हैं। समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ए है, ये ए है। ए इक्वल कितना है मेरे पास? तो 1/3 है, या A1 भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और A2 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 5/3 है। ठीक है, प्रथम पद 1/3 है, द्वितीय पद कितना है? 5/3 है। तो चलिए हम डी निकाल लेते हैं, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होगा? तो डी इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इक्वल है डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का वैल्यू कितना है? 5/3 है, और माइनस A1 का वैल्यू 1/3 है। तो बाई में तो 3 इक्वल है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, माइनस है 3 से फिर डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, और 1 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4/3। 5 में से 1 जाएगा तो 4/3। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ए ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन इज राइट। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला है ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, हर स्टूडेंट जानता है, πr²। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़
याद कर लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। कौन शांत है लिखना चाहिए कि कौन शांत है, तो कौन शांत लिख दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए एक फॉर्मूला होता है जब हर में, ठीक है, जब हर में अंश और हर जानते होंगे, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब हर में क्या रहेगा, हर में जब रहेगा 2 का पावर m, 2 का पावर m ये फॉर्मूला होता है, सॉरी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, 5 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। अगर इस रूप में आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होता है, या ऐसे आ जाए 2 का पावर m या 5 का पावर n आ जाए तो भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए आइए मैं देख लेता हूं ऐसा करके कि कौन सा ऑप्शन जो है दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे गलत लिख दिया है, कौन लिख दिया है, कौन नहीं होगा, ठीक है, ये कौन जो है रॉन्ग है, कौन नहीं होगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ हल करके। देखिए 17/8 है, ठीक है, तो 8 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू इतना हो जाएगा, यानी कि 17/2 का पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 या 5 में से कोई आ रहा है हर में और उसका पावर कुछ भी है, ठीक है ना, तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो ये जो है आपका 17/8 जो है, यही पहला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ये शांत है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा हमको। चलिए मैं 8 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ, 96 और 404 का HCF। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप जो है HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, क्योंकि 10th क्लास में यही गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो देखिए गुणनखंड हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। अभी पीछे गुणनखंड करने के लिए बताया था कि जब लास्ट में है ना 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से निश्चित है कि कैंसिल होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है ना, भाग का। तो देखिए 2 4 जा 8, तो चौका 8 और 2 8 जा 16। अब देखिए 48, तो 2 2 जा 4 और फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए इसका आ गया। अभी मैं फिर 404 का करके देख लेता हूँ, 404 का करके देख लेता हूँ। देखिए 2 से तो निश्चित है कि कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। अभी 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2। अब ये देखिए दोस्तों ये 3 से भी नहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना, 101 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम अब यहाँ HCF = 2 निकाल लेते हैं। देखिए 96 का क्या क्या आया मेरे पास, ठीक है, 96 का जो आया 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 2 कितना आया 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स आया है। तो इस तरह से लिख लेंगे, इंटू 3 भी आया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लेंगे कि 404 में भी यही चीज़ आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 101। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 2 और ये मिल रहा है 2 2। तो HCF = क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए ऑप्शन ए में 4 है। तो चलिए यही आपको करना था, मैं आपको आंसर टिक कराता हूँ। देखिए 4 हो गया। देखिए अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और 5 है तो द्विघात बहुपद है। देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है, ये तो 2 तरीके से बनता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा = क्या है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा = क्या है, ये √5 है,
तो एक शॉर्टकट फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास 0 है और ये एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर अब 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया प्लस √5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ये फार्मूला आप याद जब कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, ये फार्मूला केवल आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और दूसरा भी तरीका है इसका बनाने का, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सी माइनस सी बाई ए, ठीक है, और फिर होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो उस फार्मूला पे भी आप कर सकते हैं, तो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे शून्य क्या है बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए 3x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने दिमाग में आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 4 कर लो 12, ठीक है, कितना 12 लिख लेते हैं। और इस 12 का आपको गुणनखंड 2 6 जा 12 और 2 3 जा 3 1 जा 3, तो देखो 2 2 3 आ रहा है। इन्हीं से इस बीच वाले को, मिडिल को, ठीक है, इसको आपको ऐसा जोड़ या घटाव करना है, जोड़ने और घटाने पर -x आ जाए, उसी जोड़ घटाव को गुना करने पर 12 आ जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 3x स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम कर लें -3, देखिए ये 3 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो अगर हम कर लें -3x या प्लस इसको कर लेते हैं, प्लस 3x कर लेंगे तभी तो -x आएगा, और -4x कर ले रहे हैं और ये -4 है ही, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप अगर दैट इम्प्लाइज इधर लेंगे तो 0 लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, ले लो 3x, तो बच क्या गया, 3x कॉमन ले लिए तो x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है +1, 3x इंटू 1 करेंगे तो 3x ही ना रहेगा। -4 कॉमन मिल रहा है दोनों में, -4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो क्या बच जाएगा, x+1 बच जाएगा, ठीक है। तो x+1, देखिए अब इन दोनों में से x+1 में से एक ठे ले लेंगे हम, x या 3x -4 ले लो, चाहे आप 3x+1 ले लो, तो दोनों में से कोई ले सकते हो। तो x+1 दोनों में से एक ही लेते हैं। अब क्या करेंगे, 3x - 4 = 0 ले लो, तो 3x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब x = निकालेंगे तो 4/3, 3 के x के साथ क्या मल्टीपल है, तो एक तो वैल्यू आ गया मेरे पास x का। अब इधर हम निकाल लेते हैं x+1 = 0, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, -1। तो ऐसा कौन ऑप्शन में है 4/3 -1, तो ए ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, 4/3 -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 10 का। अब 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर है यदि विविधकर D 70 हो। देखिए दोस्तों आपको मैं विविधकर के बारे में बताया हूँ। यहाँ पे D = कितना है, D = 70 है, ठीक है। ये जो है D से क्या है, मतलब कि ग्रेटर है, ठीक है ना। और अगर मान लो अगर D = अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो मूल कैसा होता है, बराबर और वास्तविक होता है। मूल कैसा होता है, बराबर और वास्तविक होता है। अगर आपका D ग्रेटर हो जाए 0 से, ठीक है ना, 0 से अगर D बड़ा हो जाए तो भिन्न क्या होगा, एवं वास्तविक मूल होगा, भिन्न एवं वास्तविक मूल होगा। मूल कैसा होगा, भिन्न एवं वास्तविक। तो देखिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लो D अगर छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है, तो मूल का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, है ना, मूल
का अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका ये बी ऑप्शन है, ठीक है, अस्तित्व वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, क्योंकि डी इक्वल टू 70 है, यानी कि आपका जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, भिन्न एवं वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक और असमान बोल सकते हैं भिन्न को, असमान मतलब अलग अलग। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो tan थीटा का मान क्या होता है। दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P बाई बी, P बाई बी, P यानी कि लंब, P यानी कि लंब, ठीक है, लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार होता है। तो चलिए आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए जो है लंब बटे आधार है, ठीक है। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। चलिए, और इसका उल्टा अगर पूछ लेता कॉट का, तो बी बाई पी हो जाता, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है। चलिए आगे आता हूँ, तो ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फार्मूला है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डीई पैरेलल बीसी है, डीई समांतर बीसी है, क्या है, डीई समांतर बीसी है। देखिए डीई, सॉरी दोस्तों, डीई समांतर क्या है, बीसी है, डीई समांतर बीसी है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको डीसी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डीसी, यानी कि ये वाला ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज एबीसी में हम चलेंगे, कैसे चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। तो देखिए यहाँ पे डी पैरेलल बीसी तो है, डीई पैरेलल क्या है, डी समांतर बीसी, ठीक है। तो देखो ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटाता हूँ मैं, ठीक है, ए है, ठीक है, ए है। तो देखिए अगर हम करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू, ए डी बटे क्या मिलेगा हमको, ए डी बटे मिलेगा, ए डी बटे मिलेगा हमको, ठीक है, डीसी मिलेगा, क्या मिलेगा, डीसी, डीसी, एडी बटे डीसी, एडी से चलेंगे डीसी, ठीक है, फिर इक्वल देंगे ए ई बाई ई बी। चलिए आपको वैल्यू रख लेना है। अब एडी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है फिगर में, क्या दिया हुआ है, 1, और डीसी हमें ज्ञात करना है, डीसी निकालना है, तो डीसी को डीसी ही छोड़ दे रहे हैं हम। ए क्या है, 1.5 है, ठीक है, और ईबी आपका 3 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है, देखिए इधर 1/DC, और जब पॉइंट को हटा लेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, और पॉइंट के बदले में नीचे क्या आ जाएगा, एक 0 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 2, 15 1 जा 15, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 गुना, तो डी सी इज इक्वल टू 1 करेंगे तो डी सी ही रहेगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या रहेगा, ऐसे कर लेना, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डी सी इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जितना हो सके सभी सोशल मीडिया पे जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का जितने भी पहले मैं वीडियो बनाया हूँ मैथ का और भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सभी का बनाया हूँ, तो आप वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, प्लेलिस्ट में आप जा करके एक बार क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं, और सारे इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आप सेट 1 सेट 2 सेट 3 PDF अगर नहीं लोड किए हैं तो वहाँ भी लिंक दिया हुआ है, और सारे का सॉल्यूशन लिंक भी दिया हुआ है, आप जा करके लोड कर लीजिएगा, पूरा हल किया हुआ है, और वहाँ
देख लीजिएगा आप, और पासवर्ड है तो पासवर्ड आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आगे आता हूँ, देखता हूँ 14 नंबर। देखिए 14 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है, कि निर्देशांक जो है m1 m2 दिया हुआ है, अनुपात आपका आंतरिक, तो ये फार्मूला है। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है m1, ठीक है, m1x2, ठीक है, प्लस m2, तो यहाँ पे m1y2 m2y1। दोस्तों यानी कि देखिए आपको हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे 1 2 प्लस 2 1, ठीक है। m तो रहेगा, m और y रहेगा, m और y रहेगा, लेकिन m के साथ क्या लगाना है 1 और y के साथ 2, ठीक है। तो m और y तो 12 और इसी को पलट दिए तो 21 बाई 1 प्लस 2, यानी m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यानी कि यही हो जाएगा। और इसमें भी वही रहेगा m1y2, m1y2। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा m1y2, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, जो शॉर्टकट था वो बता दिए हम। देखिए 15 नंबर, cos 60 का मान होता है। दोस्तों अगर आपको sin 30 डिग्री का मान याद होगा तो cos 60 का मान याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए cos में 60 का मान 1/2 होता है, और ये याद कर लीजिएगा। और इसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आपको मैं पूरा शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, कहीं कोई आपको ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो देखिए जो sin 60 का मान होगा, ठीक है, जो sin 30 का मान होगा, क्या होगा, जो sin 30 डिग्री का मान होगा वही cos में 60 डिग्री का मान हो जाएगा, वही cos में 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जब 1/2 होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, मैं आपको यहाँ नहीं बताने पाऊंगा, बहुत बड़ा है, कम से कम उसको समझाने में हमको 20-25 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं नहीं समझाने पाऊंगा उतना। आगे आता हूँ मैं। अब देखिए ये 16 नंबर जो है आपका डायरेक्टली जो है फार्मूला ही है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, सॉरी cot थीटा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे 16 नंबर आपका। देखिए ये ऑप्शन जो है ना गलत दे दिया है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये जो है प्लस नहीं होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे प्लस गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये cot थीटा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन वहाँ पे प्लस केवल गलत हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो cot थीटा हो जाएगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ 17 नंबर, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, 360 और क्या होता है दोस्तों, πr², ठीक। 18 नंबर, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल जो हो जाएगा πr(h) तो नहीं होगा, ये तो आयतन हो जाएगा πr²h, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, πrl होना चाहिए, πrl। और एक और ये होता है संपूर्ण, πr(r+l), ठीक है। तो चलिए देख लेंगे हम, आगे आते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है फार्मूला, वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2/2, ठीक है। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा 2 है, तो आप देख लेंगे। तो निम्न सीमा क्या है 30, ऊपरी सीमा क्या है 40, तो दोनों को ऐड कर लेना है दोस्तों। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है। तो निम्न सीमा मेरे पास 30 है, ऊपरी सीमा क्या है 40 है, 2, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 70, और 70/2 35, तो आंसर क्या हो जाएगा 35। तो देखेंगे 35 किस में है, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
अब यहाँ पे 20 नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का की क्या प्रायिकता होगी। दोस्तों इक्का की प्रायिकता, तो यहाँ पे देखिए इक्का आने की कुल संभावना कितनी है, 4 है, क्योंकि एक ताश की गड्डी में इक्का कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4। और कुल परिणाम कितना होगा, 52 होगा। कुल परिणाम, ताश के गड्डी में कितने रहते हैं पत्ते, तो कुल परिणाम जो है आपका 52 हो जाएगा, 52। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, है ना, तो आप लिख लीजिएगा 4 इक्का आने की प्रायिकता बराबर, तो हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, तो 4 बटे 52। देखिए काटते हैं तो ये 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1/13 हो जाएगा। तो देखिए 1/13 कहाँ आंसर है, तो बी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे आता हूँ। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। देखिए किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं होता है तो आवर्ती होता है। क्या होता है दोस्तों, अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत। देखो इस रूप में अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप में आ रहा है तो आपको हम पीछे भी बताए थे। ठीक है, इस रूप में अगर हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, और नहीं तो अशांत आवर्ती। तो क्या भरा जाएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ पे अशांत भर लीजिएगा। चलिए अब तो यहाँ पे देखिए फार्मूला 22 नंबर का, 22 नंबर में द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। क्या होता है फार्मूला, -b/a। तो यहाँ पे भरा जाएगा -b/a। चलिए आगे, अब तो ये बहुत आसान सा सवाल है ना। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है दोस्तों, ये बच्चा जानता है, भाज्य बराबर भाजक गुने प्लस शेषफल। तो जो फिल होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो रिमाइंडर फिल करेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो इसका nवां पद होता है। तो दोस्तों nवां पद मैं आपको बता दे रहा हूं कि a प्लस n-1 होता है। क्या होता है, a प्लस an इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी नीचे वाला गलत है। चलिए आगे आता हूं मैं यहाँ पे 25 नंबर सवाल में, जो कि आपका समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरे। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है a1 है, ये जो है a2 है, और ये जो आपका दिया हुआ है क्या है, a3 है। तो दोस्तों हमको a1 और a3 पता है। a1 इज इक्वल टू कितना पता है, 2 पता है, और a3 इज इक्वल टू हमको कितना पता है। a3 का मतलब क्या होता है, a3 मतलब होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो देखिए a3 जब हमको कितना पता है, 26 पता है, तो यहाँ 26 रख लेंगे। तो a का वैल्यू कितना मालूम है हमको, a का वैल्यू 2 मालूम है, रख लेंगे हम, और प्लस 2d। देखिए जब इधर से माइनस करोगे, है ना, 26 माइनस 2 होगा तो क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24। तो जब d निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जब d निकालोगे ना तो आपके पास 24/2 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो आपको ये वाला नहीं दिया हुआ है, a2 नहीं दिया हुआ है, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा a प्लस डी, यानी कि a का वैल्यू 2 है हमको मालूम। ठीक है, a का वैल्यू कितना मालूम है हमको, 2, और d का वैल्यू कितना मालूम हो गया, 12। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरह से आप एकदम सटीक निकाल सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा ये 14 हो जाएगा। चलिए इससे भी शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो अंतर समान होता है। तो कभी भी आप अगर 14 यहाँ भर करके 12 भर करके अगर देखेंगे मान लो, तो कितना का अंतर आ रहा है, 2 और 12 में। ठीक है, 2 और 12 में 10 का अंतर आ रहा है, लेकिन 12 और 26 में कितना का अंतर जाएगा, 26 माइनस 12। तो आप देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है 14 आ जाएगा। ठीक है,
14 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन से जो है आपका 14 14 दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 14 आ जाएगा, तो आप 14 भर लीजिएगा। तो इनके बीच भी अगर आप मान लो हम 14 रख करके यहाँ देखते हैं, तो इन दोनों का करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास समान अंतर, ठीक है। तो आप समान अंतर निकाल लीजिएगा, देखिएगा कितना का समान अंतर चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फिल करना है। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया दोस्तों। चलिए मैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन पे लेकर के आता हूँ। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, पी के प्रथम n पदों का योग है ना, एस एन इज इक्वल टू पूछा हुआ है। तो एस एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2, ठीक है। क्या होता है, n/2 इंटू 2a है ना, प्लस n-1 इंटू डी। तो ये देखिए फार्मूला होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला, इधर वाला सही है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। अब देखो बोध्यान परिमेय किसे कहते हैं, अगला सवाल है आपका 27 नंबर, बोध्यान परिमेय किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये पाइथागोरस परिमेय को बोध्यान कहा जाता है। किसको, पाइथागोरस परिमेय को ही बोध्यान कहा जाता है। यहाँ पाइथागोरस परिमेय फिल कर लेना। चलो आगे 28 नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए एक वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है, तो इसको क्या कहेंगे, तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। और दोस्तों आपका जो सवाल पीछे था थोड़ा सा, वो कंफ्यूजन में हम आ रहे थे, लेकिन आपको हम फिर से दिखा देते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका जो ये वाला जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। θ/360 πr² होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो मैं आपको अब आगे लेकर के आता हूँ जो क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई पूछा हुआ है। तो देखो दोस्तों चाप की लंबाई जो होती है θ/180 πr होता है, ठीक है। देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका θ/πr² होगा, लेकिन सॉरी ये तो πr, हाँ πr होगा, कट जाएगा, πr² नहीं होगा, πr होगा, ठीक है। तो ये πr आप देख लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका θ/, देखो क्यों होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए θ/360, ठीक है, और इंटू क्या होता है 2πr होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो देखो 2 से ये कट जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो θ/180 इंटू πr हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों πr1 है ना, प्लस r2 और l होता है। तो ये वाला देखिए इधर वाला आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, सभी को बताएंगे दोस्तों। देखिए कुछ बच्चे लोग हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, आप उनका हेल्प कीजिएगा। हेल्प करने से क्या होता है, कुछ नहीं आपका जाता है, हेल्प करेंगे तो और अच्छा ही होगा, भगवान आपका भला करेगा। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई आपको परेशानी हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और भी मैं इसका पार्ट लेकर के आऊँगा आपके साथ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, खुद से वीडियो बनाते हैं, एडिट भी करते हैं लैपटॉप में, और फिर उसको अपलोड करते हैं, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो दोस्तों आप मेरा हेल्प कीजिए, मैं जल्दी अगर मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव आकर के भी बता सकता हूँ, सारी चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।